नमस्कार साथियों। आज डीसी धान की डीएसआर विधि अपनाने पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 15 से 20% पानी बचेगा। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस विधि से धान बोकर 15 से 20% तक पानी बचाया जा सकता है। राधा रमन शर्मा जी बोल रहे हैं, धान की फसल को पकाने में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। डीएसआर विधि से धान की सीधी बिजाई करने का प्रयोग करके फसल की लागत को कम किया जा सकता है और जल संरक्षण भी काफ़ी हो सकता है। आनंद कुमार जो क्षेत्रीय कृषि विकास अधिकारी हैं, कह रहे हैं कि धान की डीएसआर विधि से सीधी बिजाई करके किसान काफ़ी मात्रा में जल संरक्षण कर सकते हैं। सरकार ने कई जिलों में इस विधि से धान की बिजाई करने वाले किसानों को 4500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की योजना भी शुरू की है। फरीदाबाद प्रोत्साहन राशि दी जाने वाले जिलों की सूची में शामिल नहीं है। जिले में इस योजना से धान की बिजाई करना किसान शुरू कर दे तो हो सकता है कि जल संरक्षण करने पर अगले वर्ष से फरीदाबाद को भी इस सूची में शामिल कर लिया जाए। अब हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक से चर्चा करने से पहले बता दूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो आते हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित होते हैं और जो न्यूज़ में करंट में चलते रहते हैं और वो एग्ज़ाम से संबंधित पेपर कंपटीशन में एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। आज की जो चर्चा है वो है डीएसआर विधि। यदि किसान धान की बिजाई डीएसआर विधि से करे तो 15 से 20% जल संरक्षण किया जा सकता है। धान रोपाई करने की विधि से ज़्यादा पानी खर्च होता है और फसल से देरी से पकती है। धान रोपाई करने में कामगारों की लागत ज़्यादा आती है। धान की डीएसआर विधि से बिजाई करने का 20 मई से लेकर 20 जून तक का सबसे उपयुक्त समय है। इस विधि से बिजाई करने के लिए ना तो किसानों को सिंचाई करके पौधे बनाने की ज़रूरत है और ना ही पौध लगाने के लिए कामगारों की। जहां पौध बनाने और रोपाई करने खर्च होने वाला जन संरक्षण होता है, वहीं 4 से 5,000 रुपये रोपाई करने वाले कामगारों को देने से बचते हैं। डीएसआर विधि से सीधी बिजाई करने के लिए किसान खेत की पलेवा करके सबसे पहले जुताई करे, फिर जब तक खेत की मिट्टी भूरी भूरी ना हो जाए तब तक उसकी जुताई करते रहें। खेत में गोबर की खाद डालें। धान की बिजाई किसान जीरो टिलेज सीड ड्रिल मशीन से करे। इस मशीन से बुआई करने के लिए खेत की जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती। बीज भी कम लगता है। इस तरह से यह विधि फायदेमंद और पानी की भी बचत होती है। तो ये थी वो विधि जो डीएसआर विधि है, जो पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और खेती के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि बीज की बिजाई कैसे करें, धान की बुआई कैसे करें जिससे कि पानी की बचत हो, क्योंकि धान ज़्यादा पानी मांगता है। और इस डीएसआर विधि को इस प्रकार से चलाएं ताकि काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे भी धान लगाया जा सकता है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।